हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल विश्वकर्मा है। मैं एक एयरफोर्स एस्पिरेंट हूँ। दो नंबर आप लोग सभी जानते होंगे, इस टाइप एक अग्निपथ योजना चल रही है जो कि सेना को 4 साल के लिए बताया जा रहा है। हमें इस अग्निपथ योजना से कुछ लेना देना नहीं है। मैं एक एयरफोर्स एस्पिरेंट हूँ। मैं 2019 में नोटिफिकेशन आया था एयरफोर्स का। जनवरी 2020 में फॉर्म फिलअप हुआ। मार्च 2020 में एग्ज़ाम होना था, लेकिन कोविड की वजह से जनता कर्फ्यू जो लगा 25 तारीख को, पोस्टपोन हो गया, एग्ज़ाम डिले हो गया हम लोग का। उसके बाद नवंबर में हम लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। नवंबर एग्ज़ाम करने का और 18 तारीख को रिज़ल्ट भी हम लोग का आ गया। 4 से 8 नवंबर एग्ज़ाम हुआ। 8 तारीख को एग्ज़ाम था मेरा। उसके बाद 18 नवंबर को रिज़ल्ट जारी कर दिया गया। रिज़ल्ट जारी करने के बाद जनवरी से फ़ेज़ 2 स्टार्ट हुआ। फ़ेज़ 2 मेरा था 11 जनवरी को। 11 जनवरी को फ़ेज़ 2 मतलब फ़िज़िकल हुआ, उसमें SRT हुआ, GD हुआ। ये सब करने के बाद फरवरी से स्टार्ट हुआ। फरवरी से अप्रैल तक चला हम लोग का मेडिकल, जिसमें मेडिकल मेरा था 5 तारीख को। मेडिकल क्वालिफाई वेस्ट बंगाल में था मेडिकल हम लोग का। मेडिकल कंप्लीट करने के बाद हम लोग हम लोग का प्रोविजनल लिस्ट आना था, जिसको बोलते हैं PSL एयरफोर्स में। PSL हम लोग को आना था 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को ना आके 1 महीना डिले करके 31 अप्रैल को हम लोग का PSL जारी किया गया। फिर PSL हम लोग को आना था नॉर्मल में 10 जून को, लेकिन उसको भी डिले करके 10 जुलाई दिया गया। PSL में डाला था हम लोग के लिख के। फिर हम लोग का 10 जुलाई के 3 दिन पहले, 1-2 दिन पहले नोटिस आता है कि आप लोग का एनरोलमेंट डिले है, पोस्टपोन कर देगा 26 जुलाई को। फिर 26 जुलाई को हम लोग सुबह से लेके मोबाइल में ऑफिशियल वेबसाइट खोल के एयरफोर्स की देख रहे थे कि अब आ जाए, लेकिन कुछ नहीं। रात को 10:30 बज के कुछ नहीं नोटिस आया। रात को 10:30 बजे के बाद एक नोटिस आता है कि आप लोग का एनरोलमेंट डिले है। जब CSB को कॉल किया गया तो वो लोग बोला कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से 2-3 दिन के लिए डिले है आप लोग का, 2 से 3 दिन में आ जाएगा। फिर हम लोग 2 से 3 दिन बीत गया। ऐसे करते करते ये महीना भर बीत गया। फिर हर महीने एक नोटिस आती थी कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन आपका एनरोलमेंट डिले है और रिजल्ट। तो फिर ऐसे ही करते करते हर महीने बीच में एक आध बार कोविड की वजह से डिले है आप लोग का प्रशासनिक कारणों से। हर महीने यही था, लास्ट महीना डेट आ जाए तो नोटिस सेम रहे ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, लेकिन केवल डेट चेंज रहे। ऐसा करते करते 1.5 साल तक 2000 जब कंडक्ट कराने के बाद मेडिकल का सब हम लोग लमसम 2 साल तक वेट किए। और 14 जनवरी को हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी और एयर चीफ मार्शल और नेवी के जो चीफ़ है वो और आर्मी के चीफ़ हो, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लोग बताया कि अब जितनी भी भर्तियाँ होंगी आर्म फोर्सेस में, वो अग्निपथ की योजना के तहत होंगी। और उसमें जब एयर चीफ से पूछा गया कि जो पुरानी वैकेंसीज उनका क्या होगा, जैसे आर्मी जो दोस्त हमारे आर्मी दोस्त उन लोग का मेडिकल हो गया, उन लोग का केवल रिटन एग्ज़ाम बाकी था। और हम लोग का एयरफोर्स वालों का तो केवल ज्वाइनिंग बाकी। हम लोग सारा प्रोसेस कंप्लीट करके केवल ज्वाइनिंग, हम लोग का मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। तो एयरफोर्स चीफ से पूछा गया, उन्होंने कहा कि अब सारी जितनी भी पुरानी पेंडिंग भर्तियाँ वो सब रद्द की जाएंगी। अब आप लोग को न्यू स्कीम से आप लोग को अप्लाई करना है, फिर से आप लोग को एग्ज़ाम देना पड़ेगा ये वे। तो हम ये कह रहे हैं दोस्तों कि इस चक्कर में हमने अब मेरा एग्ज़ाम था CHL का। अगर हम लोग क्या था कि मेरा रैंक PSL में 2600 है, और हर साल देखिए 2019 में इन्होंने लिया था 2100 लड़के। फिर 2020 के इंटेक फर्स्ट में लिया इन्होंने 2400 और इंटेक 2 में लिया इन्होंने 2630 लड़के। मेरा रैंक 2600 है। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों, फिर जब हम लोग के पास रैली वाले आए, रैली वाले लोग हम लोग से बाद में फॉर्म भरा और उन्होंने लोग को सरकार ने परमानेंट बुला भी लिया। और हम लोग के लिए क्या है कि डिले का नोटिस देते रह गए, फिर अचानक से कर दिया। अब समझ लीजिए 3 लड़के लेते, मेरा रैंक 2600 है, तो केवल हम लोग का ज्वाइनिंग बाकी था, लेकिन सरकार रोक के रखा। इसी के चलते हमने कुछ, अब संशय था, आप ही लोग सोचिए अगर जिसके हाथ में जिस नौकरी कम लग गई पूरी, उसका पढ़ाई लिखाई करेगा। तो हम लोग क्या करते, CHL एग्ज़ाम था, CHL एग्ज़ाम हमने छोड़ दिया कि हम लोग का अब एनरोलमेंट बाकी है। हुआ कि जून में आने वाला है, तो हमने CHL एग्ज़ाम भी छोड़ दिया और भी कोई इस तैयारी ज़्यादा नहीं करी, क्योंकि जिसके हाथ में रहता है कि अब नौकरी लग गया वो ज़्यादा करता नहीं। तो हमें अग्निपथ से कुछ नहीं लेना व्यवस्था, हम यही करें बस कि जो पुरानी पेंडिंग भर्तियाँ हैं वो कंप्लीट की जाए। इस टाइम सभी जब भी बात होता है तो हम लोग का अब सरकार दबा आती कि अग्निपथ योजना है, तो हमें अग्निपथ योजना से कुछ नहीं आती। वो सरकार की स्कीम है, अच्छी स्कीम हो सकती है, खराब, हमें सोच नहीं देना। बस जो पुरानी पेंडिंग भर्तियाँ हैं, हमारी अपील यही है कि वो कंप्लीट हो जाए। और इस समय हम सभी दोस्तों को एक साथ आके काम करना पड़ेगा, जैसे कि हम सभी दोस्तों को सहायता करें। और इस टाइम बहुत कुछ नहीं, बस यही हमारी अपील है सबसे कि आप सब लोग, हम बहुत लोग से, जैसे जो पेरेंट्स लोग हैं, ये लमसम हम अकेला नहीं हूँ, ऐसे 7000 प्लस लड़के हैं जिनका ये कैंसिल हुआ है, रद्द हुआ है।
तो ये केवल एक लोग की बात नहीं है कि अब कोई ऐसा कह नहीं सकता कैंसिल हो सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं, ये 7,000 प्लस लोगों के लड़कों का है जो कि कैंसिल किया गया। ये भी नहीं कि 1-2 लोग का कि हाँ चलिए उन लोग को हो गया कुछ की वजह से, नहीं, 7,000 टोटली प्लस है। केवल ज्वाइनिंग बाकी था हम लोग का, सारा स्टेज पास चुके। 5 स्टेज में होता है लेकिन 4 स्टेज हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। लास्ट स्टेज 5वां था नॉर्मल ज्वाइनिंग, उसको भी सरकार ने कर दिया। अब करीब पुरानी अब एग्ज़ाम का एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी हो रहा है, वो हो रहा है अच्छी बात, लेकिन हम लोग से बस यही कहना है कि हम लोग की पुरानी और ये हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और हमारी पुरानी भर्तियों को कैंसिल होने से बचाए और उनको कंप्लीट कराएं, हम लोग की ज्वाइनिंग कंप्लीट कराएं। और हम लोग का मैटर कोर्ट में चल रहा है। देखिए न्याय हम लोग के पक्ष में होता है, क्या होता है जस्टिस है। अब जस्टिस का यही है कि न्याय हम लोग के पक्ष में हो, क्योंकि अब देखिए हम लोग का क्या है कि हम लोग डेमोक्रेटिक है, हम लोग को अपनी आवाज़ उठाने का सबको हक है। तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, बस केवल हमारी यही सबसे अपील है सरकार से कि जो हम लोग की पुरानी भर्तियाँ हैं पेंडिंग, उसे कंप्लीट कर दी जाए। और देखिए अब कोर्ट भी हम लोग के साथ न्याय करता है, क्योंकि डेट मिला हम लोग को सभी जो भी एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं आज जिनकी, क्योंकि देखिए सबके माता पिता को सबको ये था कि मेरे लड़का का नौकरी लग गया, क्योंकि जो भी समझे सारा प्रोसेस हो गया। तो ये नहीं है इसमें कि वो लड़की नहीं, सबके माता पिता भी सोचते हैं कि मेरे लड़का हो गया। कितना लोग का रिलेशन में वगैरह वगैरह सब जगह पता चल गया कि भैया इनका नौकरी लग गया, अभी चले जाएंगे, बस इनका नॉर्मल बाकी चले जाएंगे महीना में। लेकिन ये रद्द कर दिया, जैसे कि हमारे माता पिता लोग के भी। और इसी के चलते मेरे कितने भाइयों, जैसे कि आप देखेंगे तो राजस्थान में एक भाई था, उसने फांसी लगा हत्या कर ली। और 2 भाई थे जो उन्होंने भी कहा कि बापू इस टाइम फौजी ने भी उसका आपने न्यूज़ पेपर में पढ़ा होगा। तो ये सब बहुत गलत हो रहा है हम लोगों के साथ। बस यही है कि जो पुरानी भर्ती है उसको कंप्लीट कर दें और ज़्यादा हम लोग से कुछ नहीं है। बस जैसे अब बात हो रही संसद में, तो संसद में भी चर्चा नहीं हो रही है इस बात में, पे सरकार नहीं करने पा रही है। तो बस यही लेना देना कहना है हम लोग को कि जो पुरानी पेंडिंग भर्तियाँ है वो हम लोग की पूरी हो जाए और सब अग्निपथ से हमें कुछ नहीं देना ना। और इस टाइम ये ना सोचना भाई कि हम इसको सपोर्ट करेंगे तो ये इसका फिर ऐसा हो जाएगा, केवल इसका भला होगा। आज हम लोग पे बीत रहा, आगे चल के हो सकता है जो है उन लोग पे भी आ जाए 4 साल का, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे जो हो सकता है कि जो हो गए वो सोचे कि अरे छोड़ो ये सब से क्या इन लोग का है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना। आपके भी भाई होंगे इसमें जो कि कर रहे होंगे। आप सोचिए हम लोग इतना सब करके अब हम लोग का 3 साल टोटली हम लोग इसमें कुछ मेहनत नहीं की, फिर लास्ट 5 तारीख को हम लोग का फॉर्म फिलअप हुआ, 28 को एग्ज़ाम था। तो ऐसे कोई 1 साल लगभग 2 साल तक तैयारी करने के बाद एयरफोर्स का एग्ज़ाम निकलता है और फिर उसके बाद 20 दिन में कैसे हो सकता है। अब सरकार पेंडिंग कर दी तो हम लोग का पूरा तो लाइफ बर्बाद हो गया। आज सरकार कह रही है कि एज बढ़ा दी 2 साल, एज 2 साल बढ़ाई है तो इसमें केवल 20 दिन में तो कुछ हो नहीं सकता तैयारी। अब समझ सकते हैं आप, सब लोग कहेगा कि आप बीच में पढ़ क्यों रहे थे। तो ये सोचिए कि जिसके हाथ में केवल जॉब लग गई है, केवल हम लोग कुछ ज़्यादा मांग नहीं हम लोग की, बस केवल जो हम लोग का हक है जितना हमने मेहनत करके पाया था वो हमें बस मिल जाए, मेरी इतनी ही अपील है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जिससे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और ये ना सोचना भाई कि सपोर्ट करने से इसका ये हो जाएगा वगैरह वगैरह। इसमें ये हम सभी लोग क्या बात है, 7,000 प्लस लोगों की बात है। और भी जैसे कि अभी देखिए आप लोग SSC GD वाला जो हुआ था, उन्होंने तिरंगा मार्च किया, जन में आई लोग, तो लोगों को पुलिस उठा लिया। हम लोगों ने दिल्ली भी गए थे, दिल्ली गए तो वहाँ पे 5 मई का भारत रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह ने उनसे बात थी, उन्होंने कहा कि हम आप लोगों का जो 45 दिन के अंदर सारे वैकेंसियाँ क्लियर कर देंगे, जितने भी आप लोग का ज्वाइनिंग है वो पूरी हो जाएगी, आर्मी एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन CSE एग्ज़ाम। लेकिन वो 45 दिन बाद पता चला कि हम लोग की हम लोग की ज्वाइनिंग कंफर्म नहीं करा रहे, एग्ज़ाम नहीं करा रहे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आते हैं और सारी भर्तियों को रद्द कर दिया गया। जब एक चीफ हम लोग को उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिस्टम बदलता है, सब बदलता है। तो देखिए आप लोग बताइए हम लोग के साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ। बस यही है कि हम लोगों का सारा कुछ कंप्लीट था, केवल 1.5 साल से रोकते रहे। अब ये आप लोग सोचेंगे कोविड वजह से डिले था, लेकिन नहीं, इसमें नेवी अपना 2 वैकेंसी क्लियर कर दी और जितने ऑफिसर रैंक के हैं सब AF-CAT का एग्ज़ाम हुआ, उसका रिजल्ट आ गया, NDA का भी हो गया। बस केवल एयरफोर्स के लिए सोल्जर रैंक एयरमैन के लिए ही कोविड था। वैसे बस आप लोग खुद एक समझदार लोग हैं, बस यही है कि हम लोग की बस पुरानी भर्ती हो जाए। और मैं ये कहना चाहूँगा जो भी दोस्त हैं जैसे कि और अदर स्टेट के या वो लोग से कि सब लोग अपना ऐसे बनाएं। इस टाइम मीडिया के लोग इस ज्वाइनिंग पे मुद्दे बाद में उठा रही हैं, तो इस टाइम सब दोस्तों को मिलकर जितने भी है सब काम है और इसी तरीके से सब लोग साथ में रहे तो ही हम लोग के साथ हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद। अब ज़्यादा वीडियो शेयर करें।